राजू कुमार है और मैं इसी रायबरेली के बगल छोड़ा गांव है रहीमपुर, वहीं का रहने वाला हूँ। घर में 7 प्राणी हूँ। सबसे बड़े बुजुर्ग चाचा श्री राम जी रारी, 3 भाई हूँ। मैं छोटा भाई रमेश कुमार, उससे बड़ा राहुल कुमार, एक छोटी बहन जिसका नाम है रीतू। अभी 6 महीना पहले के बाद चाचा जी ने हमसे कहा, राजीव हम तेरे लिए एक लड़की देख रखा हूं, तुझे शादी करना है। हमने कहा चाचा जी मैं ऐसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हूं, किसी लड़की के लायक नहीं हूं, मैं शादी नहीं कर सकता हूं। चाचा जी ने कहा, राजीव अगर तू शादी नहीं करेगा तो तुमसे छोटों की शादी कैसे हो पाएगी? शादी कर ले, शादी के बाद तेरा इलाज होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी बातों में आ गया, शादी कर लिया। रजनी को ब्याह कर अपने घर तक ले आया। घर तक तो ले आया लेकिन उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। चाचा जी के पास जा पहुंचा। हमने कहा चाचा जी आज इसी वक्त मैं लखनऊ जा रहा हूं। चाचा जी ने कहा घर में बहू आई है, तू लखनऊ जा रहा है? मैंने कहा आपसे बार बार कहता रहा मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपने मेरी शादी करवा करके मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। चाचा जी से कह करके मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ में डॉक्टर साहब को दिखलाया। डॉक्टर साहब ने जांच किया, कहा राजीव हम तुम्हें 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन मेरा इलाज शुरू हुआ, 5 महीने के अंदर ही हम ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी इलाज 1 महीने और चलेगा। कल की बात है। हमने कहा डॉक्टर साहब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, अपने घर जाना चाहता हूं, घर वालों की याद आ रही है। बहुत कहने सुनने के बाद 3 दिन की छुट्टी मिली है, लेकिन लखनऊ से सीधा घर आ रहा हूं। यहाँ आने के बाद देख रहा हूं सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी का कोई अतः पता नहीं है। घर में 2 नौकर हैं, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है। चलो चलता हूं आगे, देखता हूं शायद इधर कहीं मिल ही जाए। अरे हम कहे भैया ना मस्के। ना ही भैया तू मस्के, तू मस्किन दे। आज 6 महीना बाद लौटा ही मस्किन दे। अरे यार रोका का कहा थे? अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ भैया बतावा कैसे हालत बा? यार तो ठीक है, बिल्कुल एकदम सही हूँ मैं। और कैसे बीता जाता है? बीता कम जाता यार, हाथ ज्यादा याद बा। हाँ अबे ठीक ठाक बीत रहा है। ठीक ठाक बीतता है। कैसे काना हुआ? अबे कैसे आना हुआ, कैसे खाना हुआ? एक काम कर, 1 मिनट यार, एक काम कर आवा आप ही चला आवा, आवा आप ही चला आवा ना। चलिए कोई बात नहीं, पब्लिक है तो बोलेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बिना के हमको मजा नहीं आएगा ना, बोल रहे थे। लेकिन बोलो ना भैया, थोड़ा सुनो, जान रहे हो सबको यार, हर काम वही होता है। हाँ ये बताओ घर का क्या हाल है यार? घर का हाल सब ठीक बा भैया, लेकिन एक चीज का बहुत खराब अवस्था बा। क्या? आज भाजी के एक हफ्ता से बहुत तबीयत खराब चलत गया है। तुम्हारी भाभी का? हाँ भैया। क्या हुआ? ना भाजी एक हफ्ता से ना कुछ खात है ना कुछ पियत है। एक हफ्ता से हमका लगा था नाइट फाइल होगा उनके। चुप! कहा कहा थे का? अबे क्या जो बक रहा है तू? नाइट हॉल कहा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तू क्या कह रहा है तू? ना उसको क्या कहते हैं? हाँ ना, अबे हट। लड़कियां बताए तो ना, सुने ना। वो का तो हम कहे बे तब तक सुन के कहा था। अबे वो का टाइफाइड कहा थे। लेकिन एक बात है, टाइफाइड हो गया है तेरी भाभी को? भैया भाजी कुछ खात पिया तो ना है, एक हफ्ता से ऐसे मोटाई के राठा हो जात के हैं। अबे तो दवा करवा चाहिए ना, डॉक्टर दिखा चाहिए। दवा कराए भैया, डॉक्टर को दिखाए, लेकिन डॉक्टर के कोनो फर्क ना पड़ा। दवाई कहा काल का बात या काल संजा का बात या हम कहे भाजी खाए ले कुछ। तो कहा क्या नहीं दे बरू, हम कुछ खा पियब ना तो हम अपन कसम दें।
अच्छा, हम आपन कसम दिन हम कहे भौजी तुहका हमार कसम बा। क्या बात है यार। भौजी तुहका हमार कसम है। हाँ, सही है। खाए के परे चाहे तनके खा, तो तब भौजी बहुत तनी के खाइन है। थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। एक तसला कचौड़ी, एक तसला चावल, एक बाल्टी सब्जी, एक बाल्टी दाल, एक ड्राम पानी पीने, बस बहुत थोड़ा सा। साले को अभी थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा, तू भी इतना खाएगा थोड़ा सा? मैं हाँ। अरे यार मैं अगर कचौड़ी लिया तो एक भगोला और दाल ला दूं, सब खाएगा इतना तू थोड़ा सा? तो का हम हराम जाने साले ज्यादा वो बहुत हुआ थे। नहीं तो का हम भैंस गोरू दे खाता ही का? तब तेरी भाई भाई गोरू है। एक काम करा, आवा सारी बात छोड़ा, पहले आवा चलिए भौजी से मुलाकात करा जाए। हम जाकर देखते हैं, ठीक है? देख, घर वालों से मिलना था, चाचा जी से, अपने भाइयों से, अपनी बहन से, लेकिन उसके बाद मुलाकात करता हूँ। सबसे पहले मैं तेरी तू यार एक मिनट, तू मेहर गुलम्मा यहाँ का यार? हाँ, एकदम मेहरा यहाँ का। हाँ, मेहरा है ना भाई, तब तो हर बाप भाई सर हमार बाप बहुत है ना हो। पहले बतावा, ना भाई से मिलबे, ना बहनी से मिलबे, ना अपने चाचा से मिलबे, बतावा पंचव के है ऐसा मन से दो के सबसे पहले अपने मेहररुए लगे भागे। अबे जब ते सारे एक भगोड़ा कचौड़ी खियावा था, एक भगोड़ा चाउर खियावा था, दाल तो देखी जियत बा कि मरी बहू नहीं निपुर गई वो हचकत की मरमरात की दक्षिण की गोड़ करके चली गई, चार के कान है। कहा था तनी। अरे यार भाई साहब कुछ तो शर्म करा, कुछ तो शर्म करा यार। तोरे लाल लिहाज लागे, चाहे मुँह चमार के बात करे, चाहे तो का मुँह चमार के मतलब मुँह चमार के बात करे चाहिए। का कहा थी? अबे मुँह संभाल के साथ देख भैया जहाज लड़चे हटे, गलती माफ करे। तुम लोग यहाँ पर काम देखो। हाँ। जाकर तुम्हारी भाभी से मिलकर आते हैं। जाता है लेकिन कुछ आवाज नहीं आवे चाहिए। देखा ढेर दिना पे आज है आवाज तनको इधर उधर का आवाज आना चाहिए, तनको चीपा होना चाहिए। अगर तनको शोर शराबा हो, हम धरने से कमरे में दौड़ के आऊ। ठीक है भैया, हम जाकर तुम्हारी भाभी से मिलकर आते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। चिल्ला दिया का रे? हम लड़कन के मुँह सुने कि तो राजू भैया आए हैं। छीन लो मुझे एक बात छीन लो, सही भैया आई है तोहरे लगे आवत का रे? हाँ, हमरे लगे आवत है। अच्छा बोल, तो से मिलन है? हमसे नहीं मिलन, लड़चे मुझे मऊ सुने। ए तई उनका कोनो बात बताए न रे? भाजी हाँ बताऊ ना, पगली है बात करे कह दे बा। ए हमारे भैया हो, मोर भाजी तो से के बात कही। बताओ भाजी, बताओ तो का बताऊ, हम बताऊ मैं बताओ सीख जावे तइए। सुन, जब तोरे भैया आए हैं एक बात उनसे बताए न रे तरे, हमारा चाचा के बीच वाली बात। और जवन कहबे तबन तो का देबे, तो का हम। अच्छा तो का चाहिए बताओ भाजी? कुछ नहीं ज्यादा, हम कहे इतनी बड़ी दी हुई 180 ग्राम, बात और कुछ ना चाहिए। करे ये सब चीज का हम भक्ति नहीं, भक्ति ले ले कब हम सब चीज जनवाई नहीं करे। अच्छा सारी बात छोड़, कहते नहीं हम चलता ही जब तोरे भैया आ जाही, कहते नहीं जैसे को भवन में कई गई रहे। चरित्रम पुरुष भागम, तिरिया चरित्रम पुरुष भागम, दैयो न जाने को तुम मनुष्य है। अरे तिरिया का चरित्र के
और इंसान के भाग को हाँ। जब भगवान नहीं जान पाए तो हमारी लोग की क्या कीमत है। सही है। हम चलते ही को ऐसे जैसे को भवन में कई ओलरी रही लेके रही ना कहना गुड़िया फेंक फेंक दे के रही। हाँ। वैसे हम चलते ही लेट जाए हाँ। और तोरे भैया जब आई ही हाँ। तो उनसे बता दे कि भाऊजी अंदर वाले कमरा में ठीक है। लेटी है ना। ठीक है। ए बता बे, सारे कमरों की तलाशी ले लिया, सारे कमरों की, लेकिन तेरी भाभी का था पता नहीं कहाँ गई बे। अब तो का बताई भैया, अब भौजी का भाई बार अरे देखा है कहाँ गई है, कुछ तो बता सकता है तू, किधर गई है, किस कमरे में गई है। मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। भौजी गई ही कमरा में, हमका लागता है कि भौजी को भवन में चली गई। क्या मतलब देखा जब मेहरगन गुस्सा थे, हाँ? जब मेहरगन गुस्सा थे अगर कमरा में चली जाए तो समझाओ कोपई भवन में गई है। हाँ। हाँ? तो वो गुस्सान है कि का बात क्या है कान है वो का हमका तो पता नहीं ना भाई। अब मेहरारू लड़किया तोहार है ना, हमसे ज्यादा तू जनबे भाई। हमार तो भौजाई है ना, हमसे एकदम खुल के पूछे का अधिकार है नहीं भाई। हम उतना नहीं पूछ सके जितना हमारा अधिकार है। लेकिन भौजी हमका लागत भैया गुस्साए के कमरा में गई है कोप भवन। अच्छा ठीक है, कौन से कमरे में गई है। कमरा नंबर 3 में, जहाँ आपका बेडरूम है ओकर बगली वाले कमरा में, जहाँ क्यों नहीं जा। अबे तो भाई, तो मैं तो बेडरूम ढूंढ रहा था, वो बगल में गई है। तो का पता ही नहीं है, जब दिवाली आएगी दिवाली के बाद आवत है, दिवाली में साफ सफाई हुआ कमरा चेंज हो गया, यही धोखा खा गया। कमरा नंबर 3 से 4 में चला गया है आप। ये बड़े कंफ्यूजिंग हो गया आपका है। अच्छा ठीक है, हाँ। यही खड़ा रहा मैं। अबे कमरे गई है मैं तो ठीक है, हाँ। लेकिन सारे गहने को उतार दिए और फेंकी चली गई, ये क्या बात है। आई हो सकत मान लो इससे गिर गया हो नहीं भौजी, अगर मान लो उतार ही रखे हो कहूँ चूहा चूहा सारे घेर रहा ले गया हूँ। यही बात है। और क्या? थाम। एक काम कर, हाँ। तू जा पहले देखा भौजी कहाँ बा, जा अंदर पहले हम देख के जाकर आवा, देखता हूँ। ओकरे बाद तब हमका बताया। जा जा जा। इधर आ बे। का भा? 5 महीने हुए हमें घर को छोड़े हुए, हाँ। लखनऊ क्या चला गया, हमारे घर में किसी बात की कमी आ गई है। दोनों प्रकार कमी नहीं ना। फिर मैं तेरी भाभी देख कमरे में जमीन लेटी हुई है, बिस्तर नहीं है, रजाई गद्दा नहीं है। सब बा मान ले, कभो कभो मेहरारूगन का मानव कह दिए था, कभो कभो मेहरारूगन का मानव कह दिए, जैसे ज्यादा गर्मी पड़े लागे तो वैसे भुइयों में लेट जाते ठंडाई के मारा। चुप साले पागल, चल जा इनको जगह। के तो हम हाँ। अरे यार मेहरारू तो हम जाई जगह, हम काहे मरे जगह यार। अबे हमारी पहली पहली मुलाकात है, मैं कैसे बोलूंगा उससे, शादी करके ले आया छोड़कर चला गया, आज आया हूँ। अबे हमको पता नहीं कहीं जगह जाता, जा जगह जा तो का पता ही नहीं ना। ना, जा जगह। कभो रामायण देखे हक नहीं। रामलीला देखा हूँ मैं। रामलीला देखे है, अरे रामलीला देखा रामायण देखा, जना बात एक ही है। हाँ जब को भवन में कह के ही चली जाती, हाँ हाँ देखा ना। हाँ उसको अबे देखा नहीं हूँ। हाँ मैं सिकंदरा का रहने वाला हूँ, चौराहे पर का। हाँ सिकंदरा का रामलीला में खाली ब्राह्मण क्षत्रिय काम करते हैं मंच पर, हाँ लेकिन उनके मंच पे खड़ा होकर के हाँ ये हाँ। डॉक्टर शिव प्रकाश चमार बाणासुर और सुग्रीव का रोल धुआंधार करता हूँ मैं। तू चमार है का है? हाँ बे, नहीं हाँ बे, जायद हमसे से का मतलब कहते हैं। हाँ। तो देखे है जब कह के गुस्सा के को भवन में चली अबे जाते, सब देखा हूँ। तो जब राजा दशरथ आवत ही हाँ कैसे मनावत ही, इतना ही बात है। बस उसे पहुंचा प्यार से
दुलार से ऐसा है बेटवा। अबे क्या बात है? अबे सुन अबे सुन बे। अबे हमारी तरफ से तू ही मना ले उनको। तोहरी तरफ से हम मनाए ले, हाँ बे। हम साल भर से मनावे के चक्कर में जुटा ही मनती ना एक दाएं मान जाए बात सारी कमाई चाहे लाई जान। तब बनने उस्ताद चौप देखे है ना। अच्छा ठीक है मैं मनाता हूँ। हम उनके समझियाने के मनाइए चाहे चोप हो चाहे जवन हो एक दाएं से बर्दाश्त कर ले। देखा भाई तोहार दुई परानी का मैटर या तोहरे दुई परानी के मैटर में हम ना जाब यार। तो का जाए का तू जा। अबे तू हट। अरे मेरी प्राण प्यारी, ओ मेरी मृगनयनी, इस तरह से अरे आज 5 महीने शादी को हो गए, आज मिलने का दीदार हो रहा है तो तुम इस तरह के रूठ गई हो मेरी जान। हम मनसेधुअन के नाम पे कलंक होइगा। इनके जैसे मनसेधु रही तैसे मेहरारू को गोड़ छुई है। जब के मेहरारू आए के खुदा ही मनसेधु का गोड़ छुआ, गोड़ हाथ नहीं जाए। धन्य हो कल जुगा मनसेधु। अबे वाह देखा क्यों एक हिसार बाकी नहीं हुआ है क्या? नहीं देखे तय देख ले। चालू कर दे। तुरहान ये बताओ तुरहान दोनों को माई नहीं देखा गावे अपन। माई हाँ तुरहान दोनों। आए यार अपने माई तो दुनिया देखा का तू अपने माई के ना देखे है। ए भैया पागल है माइक हम अपने बैठाए देखी तोर भाई यही ओरिजिनल सही कहा था। वो सही कहा था है गलत नहीं कहा था। मेन कारण है माई अब उठ बैठ के मतलब कि चलना है पौतेन तो एक जगह बैठी रहा तो उनका उठाए के बैठाए तजना बैठाए यही। अरे मेरी प्राण प्यारी, ओ मेरी मृगनयनी उठो रानी, देखो अरे देखो तुम्हारा 6 महीने शादी को हुए, आज तक तुम्हारे चेहरे का दीदार नहीं हो सका। आज लखनऊ से सोच कर चला था आज तुमसे मिलूंगा, तुमसे कुछ बात होगी, बहुत सारी बातें होंगी और तुम हो फिर उठती चली जा रही हो। अरे आओ ना मेरी जानमन, आओ मेरी बाहों में आओ। ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों से आंसू की बरसात हो रही है, आखिर बात क्या है? बातें साफ साफ बताओ। कि लुटी घर की मरिया दसैया राहुल वालिया लूट इज्जत हमारे रजनी गई होती जाने से मारी, रजनी गई होती जाने स्वामी जी क्या बकवास कर रही हो तुम? आप पहले बताइए
कि आप शादी करके अपने लिए लाए हैं कि अपने भाई राहुल के लिए? पागल हुई को, पागल हो गई हो तुम? अरे कौन ऐसा मर्द होगा जो शादी करके अपनी बीवी को लाएगा तो अपने भाई को लाएगा? ये क्या कर रही हो तुम? हाय आगे मनवा श्री प्रमादनी संभाले जो कि फूलचंद मौर्य, साथ ही साथ हमारे सुजीत कुमार भाई साहब और साथ ही साथ हमारे राजकुमार पटेल साहब उर्फ राज भैया, जो कि बादलपुर की धरती से चलकर आए हुए, जो कि ये हमारे भाई साहब गुलाब ढाबा पे नंबर 1 के कारीगर हैं तीनों साहिबान। ये तीनों साहिबान की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद के कामनाबाद। धन्यवाद। क्या बक रही हो तुम? यानी स्वामी जी आपको मेरे बातों का विश्वास नहीं है? नहीं हो रहा है। अरे तो एक सुहागन के लिए उसका पति भगवान होता है। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है स्वामी जी, तो आज मैं आपके सर पे हाथ रख के सौगंध खाती हूँ। और स्वामी जी अगर आपको मेरे सौगंध का भी नहीं विश्वास है तो इसी घर में जो हमारे सबसे बड़े पिता तुल्य हमारे चचिया ससुर हैं, आप उनको बुला के पूछ लीजिए। और अगर उनके बातों का भी आपको नहीं विश्वास है तो इसी घर में आप अपने पूरे परिवार, अपने भाई राहुल के साथ रहिए। इसी वक्त मैं आपका घर छोड़ के अपने माँ कोई भी पत्नी लाख दुख सह सकती है लेकिन अपने पति की झूठी सौगंध नहीं खा सकती है। तुमने कसम खा करके यकीन दिला ही दिया है। रही राहुल की बात और चाचा जी की बात मैं बुलाकर पूछता हूँ, लेकिन तब तक जाओ कमरे में जाओ तुम। ठीक है। सबसे पहले तुम हाँ चाचा जी को बुलाओ। चाचा का बुलाओ। 1 मिनट भैया, आप बैठा हम चाचा को बुलाओ। हेलो हेलो, हाँ चाचा जी, बड़े भैया लखनऊ से चलकर आए हुए हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आइए चाचा जी आइए। क्यों मुन्ना, हाँ चाचा। किस लिए फोन किए हो? राजीव भैया आएगा। हाँ क्या राजीव? हाँ अरे मेरा बड़ा बेटा आ गया है। आ गए हैं। कहाँ है? भैया कमरे में बैठे हुए। आइए कमरे चलिए, में बैठे हैं? आइए चलिए। अरे बेटा राजीव, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। ये बताओ कब शहर से आए? ना फोन किए ना कुछ किए। चाचा जी डॉक्टर साहब से छुट्टी लेकर के 3 दिन हुए, आप लोग याद आ रही थी इसलिए चला आया। क्या हम लोगों की याद आ रही थी? अरे बेटा बहुत अच्छा किया जो तू घर चला आया। तुझे देखे हमको 6 महीने हो गए थे। सही बात है बेटा। अच्छी बात है तू आ गया है। तो मतलब कि अब ठीक ठाक हो ना? मैं चाचा जी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन आते ही आपकी बहू से मिलने चला गया। क्या बहू रानी मुलाकात हो गई? हाँ चाचा जी। ओ, लेकिन आते ही उसने ऐसे ऐसे सवाल हमसे किए हैं कि वो सवाल हमसे हल नहीं हो रहा है। अरे बेटे कौन सा सवाल उसने किया जो तुमसे हल नहीं हो रहा है? उसका कहना है मेरा भाई राहुल उसके कमरे में घुसकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है और मौके पर आप भी पहुंच गए थे। मैं यही जानना चाहता हूं चाचा जी, क्या ये सत्य है? बेटा राजीव कम ऑन। देखो ये घर की बात है, घर में ही रहने दो, बाहर मत निकालो।
क्योंकि हमारे लोगों की बेइज्जती और बदनामी होगी बेटा। चाचा जी सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये सत्य है? आप अगर आज झूठ बोल देंगे तो ये हंसता खेलता परिवार जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींच करके तैयार किया है, ये परिवार बिखर जाएगा। अगर आप सत्य बोल देंगे तो इस परिवार की मान मर्यादा बची रहेगी। हम चाचा आपसे ही विनती करते हैं, जो भी कुछ कहना बिल्कुल सत्य ही कहना। बेटा राजू, अगर मैं सच बताऊंगा तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए कि जो बात मैं दबा के अब तक रखा था उसे दबी ही रहने दो तो ठीक है। नहीं चाचा जी, आज आपको बताना ही होगा आखिर असलियत क्या है। क्या है? अरे जिस भाइयों को मैंने भरत और लक्ष्मण जैसे पाला, हाँ हाँ, किसी बात की कमी नहीं होने दिया, अगर वो भाई विश्वासघाती होते हैं तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? मुन्ना मुन्ना मुन्ना, सुनो मेरी बात को। अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो आज मैं सारी बात को बताऊंगा ठीक है और सारे समाज के बात बताऊंगा, सामने बताऊंगा कि क्या हुआ था। यही मैं जानना चाहता तुम हूं। मुझसे पूछना चाहता है ना? हाँ? वाकई में राहुलवा बहुरानी के कमरे में जब बहुरानी ने उसकी बात नहीं मानी तो हरामजादा बहुरानी का गला दबा के जान से मार दिया। अरे मुन्ना, मैं क्या अगर उस वक्त मैं ज्यादा बोला होता ना तो हरामजादा राहुलवा मुझे भी मार देता। एक काम कर मुन्ना, अब तू आ गया ना, अब तू आ गया है, अब तू अपने परिवार को लेकर रहे, मैं इस परिवार से अलग होकर आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। जाएगा तो वो जो इस घर में गद्दारी का काम कर रहा है। आप कहीं नहीं जाएंगे। आप बैठ जाइए आप। भैया का भाग है चाचा जी? चाचा जी राहुलवा को इसी वक्त उस हरामखोर राहुल को मेरे सामने पेश किया जाए। क्या हरामखोर? अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी किए देता हूं। आए मुन्ना, हाँ चाचा। एक काम कर, हाँ राहुल के कमरे में फोन कर। हाँ अगर वो खेत में होगा उसके नंबर पे फोन कर। हाँ वो दौड़ता हुआ आएगा क्योंकि उसके बड़े भैया आए हुए हैं। चाचा आप बैठे हैं, राहुल भैया तुरंत बुलाओ कहीं जहाँ कहीं हाँ, राहुल भैया हमारी आवाज सुनते हो? आप आइए, आपको चाचा जी याद कर रहे हैं। आइए। हाँ हाँ आइए भैया। भैया राम राम तो ठीक है, मगर ये बताओ कि क्यों परेशान हो रहे, क्यों बुला रहे हो मुझे? अरे भैया बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात है बे? अरे पूछा ना बड़का भैया आइए लखनऊ के। मेरे भैया लखनऊ से आ गए? ये तो ठीक ठाक है ना? भैया है कि मगर भैया है कहाँ? बैठे हैं घर में। ये तो बुलाए। बड़े भैया के कमलों चरणों में छोटे भाई राहुल का प्रणाम स्वीकार।
ना भैया जो जवाब ना आएगी, काट कर फेंक दूंगा रघुनाथ तुझे। अपनी भाभी की इज्जत पर्दा कर पड़ो, ऐसा भाई न कुत्ता जाना। हरामजादे, माता पिता के मर जाने के बाद तुझे सेना कर दिया, पढ़ा लिखा, किसी बात की कमी नहीं होने दिया। अरे उसी का बदला ले लिया मुझसे। भैया मर गया तेरा भैया। ये आप कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं ए भैया मेरे? अरे कल दिया इसमें राहुल की कुछ भी नहीं, भाभी खुद बद चलन आवाज